चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30। अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अनिल जिसके पास 100 शेयर थे वो अलॉटमेंट के अमाउंट पे नहीं कर पाया एंड फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट पे नहीं कर पाया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया, हमने फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। सुनील होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। सुनील जो था उसके पास 200 शेयर्स थे और वो कंपनी की फाइनल कॉल के अमाउंट पे नहीं कर पाया और उसके शेयर्स को भी हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल। टोटल शेयर की जो फेस वैल्यू हो गई 100। अब देखिए 100 शेयर्स वाला फेल टू पे द अलॉटमेंट, जिसके पास 100 शेयर थे अनिल, वो ना अलॉटमेंट का पे कर पाया ना ही फर्स्ट कॉल का पे कर पाया, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने इसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, एफ बना दिया। ठीक है। अब एक व्यक्ति और है सुनील जिसके पास 200 शेयर थे और वो फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 200 और यहां पर कट लगा देंगे और इसके शेयर्स को भी हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है। अब देखिए टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास इशू करने के लिए, 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स। अब और री इशू तो करा नहीं है इसमें, चलो तो अब एंट्रीज बना लेते हैं हम लोग इसकी। देखिए फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received on 5000 shares of ₹25 each। कितना अमाउंट आ गया, 1,25,000, 1,25,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being application money transferred to capital account। 1,25,000, 1,25,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, ड्यू वाली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due। सेम अमाउंट 5000 इंटू 25, 1,25,000। यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब जब रिसीव हुआ पैसा तो हमने देखा यहां पर कट लगा हुआ है रिसीविंग के टाइम पे, यानी 100 शेयर्स पर अमाउंट नहीं आया। कितना नहीं आया, 25 रुपए के हिसाब से 25 इंटू 100, 2500 अमाउंट नहीं आया, एरियर है। तो कॉल सिनेरियो को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री वही बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है यहां पे तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है ये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। अलॉटमेंट के आगे कितना अमाउंट है, 1,25,000। एरियर कितने का है, 25 इंटू 100 यानी कि 2500। बैलेंसिंग इधर आ जाएगा, कितना बैलेंस आ गया, 1,22,500, 1,22,500। ठीक। अब देखो बच्चों इस शेयर को हमने फॉरफिट करा है, लेकिन फॉरफिट अभी नहीं करा है। जहां पर मैं एफ बनाता हूं ना, जहां पर आप एफ बनाएंगे वहीं पर हमें फॉरफिचर की एंट्री बनानी है। इसमें लिखा था फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है, तो बेटा अभी यहां पर मैंने फॉरफिचर की एंट्री यहां नहीं बनाऊंगा, ये फर्स्ट कॉल के बाद बनाऊंगा। ठीक है। तो अभी नॉर्मली क्वेश्चन चलता रहेगा जैसे हमेशा चलता है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू equity share capital being first call money due
ऑन 5000 शेयर्स। ठीक है, 5000 शेयर पर ड्यू है, तो 5000 इंटू 20 1 लाख। इसके बाद अब रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर भी एरियर लिखा हुआ है, कट लगा हुआ है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, अब फर्स्ट कॉल पे कितना है 1 लाख, यहां आना चाहिए, और एरियर कितना है 20 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिला, ये 100 शेयर्स के लिए कट लगा हुआ है, तो बेटा हो गया 2000। यहां पर कितना है 98,000। क्लियर। अब देखो यहां पे एफ बन रहा है, एफ का मतलब फॉरफीचर बना है, तो फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। कल समझाई थी कैसे बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जहां जहां एरियर है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर कट लगा हुआ है, उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर भी कट लगा हुआ है, 2 ही जगह एरियर है, और लास्ट में बंद करेंगे इसको इक्विटी शेयर फॉरफीचर से। ठीक है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स फॉरफिट करे हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो सारी मल्टीप्लाई 100 से होगी। बच्चों यहां ध्यान देना, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई तो होगी, बट किससे होगी बच्चे, जहां पर हमने फॉरफिट किया, हमने यहीं पर फॉरफिट कर दिया, तो यानी हमने उस बंदे से यहां तक अमाउंट मांगा है, तो यहां तक टोटल अमाउंट कितना मांग लिया हमने से 25, 25, 20, यही 3 मांगे हैं। कितना हो गया टोटल इनका 70 टोटल हो गया, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगी आपकी 70 से। समझ में आई बात, 100 इंटू 70, ये अमाउंट तो यहां पर आ जाएगा, कितना आ गया 7000। ठीक है, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर कितना एरियर है, ये हमने देखा ही, तो भाई 2500 था, यहां पे हमने यहां लिख दिया 2500। फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर है 2000, ये लिख दिया हमने 2000। जो बैलेंस बचा वो यहां पर आ जाएगा, कितना बैलेंस बच रहा है 2500 बच रहा है, 2500 रुपए यहां पर। समझ में आ गई बात। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉल तक हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फाइनल कॉल। यहां फाइनल कॉल भी इंटरेस्टिंग है, कैसे देखो बच्चों ध्यान समझना, हमने स्टार्टिंग में 5000 शेयर्स इशू करे थे। ठीक, अब हमने क्या करा 100 शेयर्स को यहां पर फॉरफिट कर लिया है। फॉरफिट का मतलब है हमने वापस ले लिया, ठीक है, हमारी कंपनी में वापस आ गए। तो अब जब हम फाइनल कॉल का अमाउंट लोगों से मांगेंगे, क्या पूरे 5000 पे मांगेंगे? नहीं, हमने 100 शेयर्स क्योंकि वापस ले लिए हैं, तो अभी हमारे मार्केट में जो शेयर बचे हैं वो बचे हैं 5000 माइनस 100, यानी कि 4900, 4900 है ना, 4900 शेयर्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री तो वही बनेगी, क्या एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दे रहा हूं उसकी, मैं क्या बनेगी देखो, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन कितने शेयर्स, ऑन 4900 शेयर्स। समझ में आया। अब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, 30 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, 5000 से नहीं होगी, होगी 4900 से। 4900 इंटू 30, 147,000। ये बन गई आपकी ड्यू की एंट्री। समझ में आ गया यहां तक। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी रिसीविंग की एंट्री क्या बनेगी देखो, रिसीविंग एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट एरियर है यहां पे, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अमाउंट, फाइनल कॉल में कितना अमाउंट लिखा है 147,000 लिख दिया।
बैंक कॉस्ट इन एरियर, कितना एरियर है यहाँ पे 30 इंटू 200, कितना आ गया 6,000 बचा कितना 1,41,000 जो बैलेंस बचा वो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसकी फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी एफ बना हुआ है, तो अब इनको भी फॉरफिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी इसकी, फॉरफीचर की एंट्री रट जानी चाहिए अब आपको, यही सेम एंट्री बनने वाली है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसका एरियर कहां पर है, इसका एरियर तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल में ही है, तो फाइनल कॉल लिखते हैं यहाँ पे 2 शेयर या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर। ओके, अब इसका अमाउंट कैसे कैसे आएगा, कितने शेयर्स फॉरफिट करें हमने इस वाली एंट्री में, 200 शेयर्स की बात चल रही है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अब तक मांग ले, जितना कॉल्ड अप होता है उतना लिखते हैं। हमने इस बंदे से यहां पे फॉरफिट किया है, इसका मतलब यहां से यहां तक सारा पैसा हमने मांग लिया है, तो कंप्लीट यहां 30 तक मांग लिया, मतलब 100 रुपीज कंप्लीट मांग लिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगी 100 से, तो यहां पर अमाउंट आएगा 2 टाइम्स 0 यानी 20,000। फाइनल कॉल में कितना एरियर है, अभी चेक किया था 6,000 रुपीज का एरियर है, बैलेंस बचा कितना 14,000, तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। नरेशन लिखनी है, नरेशन लिख दो आप, बीइंग 200 equity shares forfeited for non payment of final call का पेमेंट नहीं हुआ तो उसका शेयर को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 मेरी बुक का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। भाई 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 50 रुपए का एक है और पार पे ही इशू किया है, पार का मतलब 50 का शेयर 50 में इशू किया है। पेबल एज फॉलोज कैसे, एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15, फाइनल कॉल 10। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। राम के पास 500 शेयर्स थे और उसने क्या करा, दोनों कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इनका अमाउंट पे नहीं किया। These 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो 500 शेयर्स हैं कंपनी ने क्या करे, इसको फॉरफिट कर दिया। एंड यहां से खास शुरू है, एंड 300 ऑफ दीज शेयर्स, जो 500 कंपनी ने जब्त किए या फॉरफिट किए, इनमें से 300 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड, तुरंत रीइश्यू कर दिए। और कितने में रीइश्यू करे हैं, 55 पर शेयर में। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले चार्ट बनाएंगे हमेशा की तरह। देखिए, एप्लीकेशन पर 15, अलॉटमेंट पर 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 15 रुपए और फाइनल कॉल पर 10 रुपए। 500 शेयर होल्डर वाला व्यक्ति, उसने ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे किया ना फाइनल कॉल का अमाउंट पे किया, दोनों पे कट लगा दिया यानी कॉल्स इन एरियर, और बाद में इसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब इन जो फॉरफिटेड शेयर्स थे, इनमें से 300 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। कितने में, एट ₹55 रुपए का, ठीक है, 55 पर शेयर में हमने इसको रीइश्यू कर दिया है। रीइश्यू का हमने कल भी क्वेश्चन किया था। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पर आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 10,000। देखिए, ये जो एप्लीकेशन के 15 रुपए और अलॉटमेंट के 10 रुपए हैं, इन दोनों की दो एंट्रीज बनेंगी, है ना। और इसमें कोई खास नहीं है, ये एंट्रीज आप खुद बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं, कोई चेंज नहीं है इन एंट्रीज में। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री आप बनाएंगे और अलॉटमेंट की भी आप बनाएंगे। मैं सीधे फर्स्ट कॉल से बनानी शुरू कर रहा हूं। ओके, आप देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी। पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कितना ड्यू है, 10,000 से मिलना है 15 के हिसाब से, यानी 1,50,000 कितना अमाउंट हमारा ड्यू। उसके बाद अब आते हैं रिसीव की एंट्री में। रिसीव में देखा एरियर है, तो बस समझ गए हम, बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ कॉल्स इन एरियर भी आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, अमाउंट 1,50,000। बैंक एरियर कितना हो गया 15 इंटू 500, ये एरियर है 7500। तो बैंक में कितना रिसीव होगा 142,500। अब सेकंड फाइनल कॉल पर आ जाते हैं। फाइनल कॉल की भी यही चीज है सेम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 इंटू इतना यानी कि 1 लाख। ठीक, अब रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, अमाउंट 1 लाख यहां पर आ गया। कितना एरियर है यहाँ पे, यहाँ पर 10 रुपीज के हिसाब से 500 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिला, तो 500 इंटू 10 यानी कि 5,000, 95,000। यहां तक तो सब क्लियर है। अब इसके बाद हमने किस शेयर को करा दिया फॉरफिट। आफ्टर फाइनल कॉल हमने क्या करा फॉरफिट कर दिया शेयर्स को, तो फॉरफिचर की एंट्री बना देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ भी लिख दो आप। अकाउंट डेबिट कहां पर एरियर है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकेंड कॉल पर भी टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट की बात करें, शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट करें 500 शेयर फॉरफिट करें। 500 शेयर तो कब कितने मांग लिए अब तक 10 मांग लिए, तो 5 इंटू 10 यानी कि 5,000 यहां पर आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर है, ये शेयर नहीं, टोटल अमाउंट कितना है 50 रुपीज का है। ये ध्यान देना क्लास, गलती हो गई यहाँ पे 10 नहीं आएगा 50 आएगा, क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी है 50, तो यहां पर आएगा 25,000 आएगा, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब तक हमने 50 रुपए मांग लिए हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 25,000। फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर है, फर्स्ट कॉल पर एरियर था आपका 7500, सेकेंड कॉल पर एरियर था 5,000, बचा कितना 12,500 रुपए। यहां तक तो सब ठीक ठाक है। उसके बाद क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अब रीइशू की बात करें हम, रीइशू रह गया हमारा। देखो रीइशू की एंट्री बताई थी मैंने आपको, क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है, देखो 50 का शेयर हम ज्यादा में इशू कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। 50 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, उसको हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ठीक है, रीइशू कर रहे हैं। तो बेटे एंट्री इस केस में क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यही 50 का शेयर हम 40 में इशू करते यानी कम में इशू करते, तो बेटे एंट्री क्या बनती, जैसी कल बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी ये लाइन नहीं आती है, ये लाइन तभी आएगी जब हम कम का शेयर ज्यादा में इशू करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना आना चाहिए, कैपिटल के आगे बेटा 50 से मल्टीप्लाई होगी, जितने का होता है, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई होगी। और प्रीमियम बताएंगे, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी 55 रुपए, यानी 50 के कितना ज्यादा 55 हो रहा है, 5 रुपए का प्रीमियम हो रहा है, यानी 5 रुपए बढ़ा के यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। अल्टीमेटली यहाँ 55 से मल्टीप्लाई होनी है, क्योंकि बैंक में कितना आना चाहिए 55 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि 55 में शेयर बेचा है, तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा 55 के हिसाब से आएगा। कितने शेयर इशू करे हमने साहब 300 शेयर्स को इशू किया है, तो सबकी मल्टीप्लाई 300 से होगी यहाँ पे। क्लियर? तो बेटा 300 इंटू 55 कितना हो गया, ये आएगा आपका 16,500, 16,500। ये कितना बनेगा 15,000 यहां पर आ जाएगा, और ये 1500। नरेशन लिख दो यहां पे कि बीइंग आउट ऑफ 500 forfeited shares 300 shares reissued
₹55 पर शेयर। क्लियर? चलिए, अब मैंने आपसे कहा था कि रीइश्यू करने के बाद एक एंट्री लास्ट में और बनती है कैपिटल रिजर्व की। क्या बनेगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री? समझेंगे ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बन गई फॉरफीचर की एंट्री, ये बन गई रीइश्यू की, और लास्ट में बनती है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। एंट्री क्या बनती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट ऑन, जो प्रॉफिट होता है वही हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। फॉरफिट करने पर जो जितना भी फायदा होता है वही हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम ये एंट्री बनाते हैं। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 300 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये लास्ट एंट्री थी इस क्वेश्चन की। अब इसका अमाउंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या करना है, यहां पर देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा है 12,500। 12,500 जो शेयर फॉरफिट करे हैं, कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स को हमने फॉरफिट करा तो हमें 12,500 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अभी हमें रीइश्यू कितने करे हैं? रीइश्यू करे हमने 300 शेयर्स, तो इस पर कितने का फायदा होना चाहिए? देखो इसका एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे आप इसका, लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। जब हमने 500 शेयर्स का फॉरफीचर किया तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? आपने कहा 12,500 का हमें फायदा हुआ। अब तो हमने जब 300 रीइश्यू करे, ठीक है, तो उनके फॉरफीचर पे कितना फायदा होना चाहिए था, है ना? जब 500 के फॉरफीचर पे इतना फायदा हुआ है तो 300 के फॉरफीचर पे कितना फायदा होना चाहिए था? लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 300 शेयर्स। तो 300 पे कितना फायदा होना चाहिए? बेसिक सा मैथ है, हमें क्या करना है? 12,500, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और 500 हमारा नीचे आ जाता है, तो 12,500 अपॉन 500 इंटू 300 कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 7,500। ठीक है, 7,500, 25 या 75। अब ये 7,500 आया है, ये हमारा कायदे में इतना अमाउंट आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? इसमें से बेटे यहां पर जो अगर शेयर फॉरफीचर वर्ड लिखा होता, यहां पर अगर शेयर फॉरफीचर वर्ड लिखा होता तो उस अमाउंट को माइनस कर देते, लेकिन यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट तो हमने किया ही नहीं है, यानी यहां पर हमें कुछ बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यही जो 7,500 रुपए हैं ये डायरेक्ट आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहां मैं फिर भी लिख दे रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेस करेंगे इसमें से लॉस ऑन फॉरफीचर, लॉस ऑन, अरे क्या लिख रहा हूं मैं ये, FEITURE। ठीक है, लॉस ऑन फॉरफीचर कितना है? इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो नहा नील लिख दिया मैंने, तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7,500 रुपए। ये क्या आ जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर समझा दूंगा इस चीज को मैं। देखो इसमें क्या था कि 500 शेयर्स के फॉरफीचर करने में हमें 12,500 का फायदा हो रहा था, तो हमने जब 300 पे फॉरफिट करने पर कितना फायदा होना चाहिए? तो 300 के हिसाब से होना चाहिए था 7,500 का, है ना? अब लॉस ऑन फॉरफीचर हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो यहां लिख देते और उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फाइनल फिगर आती है 7,500 जो भी आती है यहाँ पे, वो कहां पहुंच जाती है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसको हम यहां पर शो कर देंगे कैपिटल रिजर्व में कितना? 7,500 और 7,500। तो अब जाके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये भी बनेगा, साथ ही साथ आपको ये वर्किंग नोट भी उतारना पड़ेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना काफी है।